नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नए राइटर को लेके आए हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और आज हम ट्रिक से इनकी सारी इंपोर्टेंट रचनाएं को एक ही झटके में याद कर लेंगे। और वीडियो के अंत में आप खुद इनको लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रिक से पहले बच्चों बता दें कि हम लोग एक कहानी के रूप में पूरी कहानी याद करते हैं और सारी की सारी रचनाएं उसी के अंदर आ जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। पहले एक बच्चों इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी हम कहेंगे दिन में, तो दिन में का मतलब होगा रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर दिन में, दिनकर दिन में, याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पे मान लो कि ये मिट्टी पड़ी है। मान लीजिए कि ये मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी पड़ी है। और यहां पे मान लो हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग हैं, यहां पे हम लोग हैं। और हम किधर आ रहे हैं? मिट्टी की ओर। हम किधर आएंगे? मिट्टी की ओर आएंगे। हम किधर आएंगे? मिट्टी की ओर आएंगे। हम यहां पे हैं, मिट्टी यहां पे है, हम किधर आएंगे? मिट्टी की ओर आएंगे। और कब आएंगे? दिन में आएंगे। दिन में मिट्टी की ओर आएंगे। कब आएंगे? दिन में मिट्टी की ओर। अच्छा, जब हम बच्चों मिट्टी की ओर दिन में जाएंगे तो इस रास्ते में हमें रेती के फूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेती के फूल, रेती के फूल, रेती के फूल। तो देखो बच्चों, हम गए किसकी ओर? मिट्टी की ओर। कब गए? दिन में गए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हम गए मिट्टी की ओर दिन में। और रास्ते में हमें क्या मिले? रेती के फूल। रास्ते में मिले हमें रेती के फूल। अच्छा बच्चों, और दूसरी बात, यहां पे इस मिट्टी के पास वन भी है। वन है, वन, वन, वन मतलब जंगल। वन का मतलब जंगल। यहां पे वन भी है मिट्टी के पास। मिट्टी के पास क्या है? वन है, ये है वन, यानी कि जंगल। कौन सा वन है? बेड़ू वन है। कौन सा वन है? बेड़ू वन, बेड़ू वन है। अब देखिए बच्चों, और जो वन के जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है बट। बट मतलब बच्चे बरगद। बट और पीपल, बट और पीपल, बट और पीपल, बट और पीपल, बट और पीपल। तो फिर से बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम लोग गए मिट्टी की ओर, रास्ते में मिले रेती के फूल, और मिट्टी के चारों ओर क्या है? वन है। कौन सा वन है? बेड़ू वन है। इसमें कौन कौन से पेड़ हैं? बट और पीपल, बट और पीपल। अच्छा बच्चों, यहीं पर इसी के बीच में हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय रखे हैं। 4 किताबें रखी हैं हमारी संस्कृति की। 1 2 3 और ये 4। यहां पे हमारी ये संस्कृति की 4 किताबें भी रखी हैं बीच में। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम गए मिट्टी की ओर, रास्ते में मिले रेती के फूल, और मिट्टी की ओर क्या है? तो वन है। कौन से वन है? बेड़ू वन है, बेड़ू वन है। अच्छा, बेड़ू वन है तो वन में कौन से पेड़ है? बट और पीपल, बट और पीपल। और हमारे इसी जंगल के बीच में रखे हैं संस्कृति के 4 उपाध्याय। हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो बच्चों क्या हुआ। ये दिन में इसमें लग गई आग, जंगल में लग गई आग, इस जंगल में लग गई आग, इस जंगल में लग गई आग। वो भी कब लगी? दिन में आग लग गई। कौन सी आग है? अच्छा, दिन में कौन सी आग है? उजली आग। दिन में लग गई आग। कौन सी लग गई आग? तो उजली लग गई आग, उजली लग गई आग। तो फिर से देखिएगा, हम चले मिट्टी की ओर, रास्ते में मिले रेती के फूल, रास्ते में मिले रेती के फूल, और मिट्टी के आसपास क्या है? तो बेड़ू वन है। वन में कौन से पौधे हैं? तो बट और पीपल हैं, बट और पीपल हैं। और वन में क्या रखा है? तो संस्कृति के 4 उपाध्याय। हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय रखे हैं। फिर वन में लग गई आग, और कौन सी लगी आग? तो उजली लग गई आग, उजली लगी आग। अब बच्चे जब आग लग गई तो क्या हुआ? देखिएगा, जब वन में लग गई आग तो क्या हुआ? तो रेणुका और उर्वशी 2 बहनें थी। रेणुका और उर्वशी
दोनों की दोनों ढांचे लड़ने लगी। रेणुका रेणुका और उर्वशी उर्वशी दोनों की दोनों लड़ने लगी। अच्छा, लड़ने कहां गई? तो दोनों की दोनों कुरुक्षेत्र मैदान में गई लड़ने। कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र मैदान जानते बच्चे? कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने गई। कुरुक्षेत्र वही मैदान है जहां पे महाभारत हुई थी। तो कुरुक्षेत्र में ये महाभारत करने गई। वहां पे द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में गई क्या करने? द्वंद्व करने गई, द्वंद्व करने गई। और द्वंद्व कैसे कर रही हैं? गीत गा गा के द्वंद्व कर रही हैं, गीत गा गा के द्वंद्व कर रही हैं। रेणुका कह रही है कि तूने आग लगाई, और उर्वशी कह रही नहीं तूने आग लगाई। रेणुका तूने आग लगाई, उर्वशी तूने आग लगाई। बात समझ में आ रही? तो दोनों क्या गई? रेणुका और उर्वशी दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में द्वंद्व करने लगी, लड़ाई करने लगी, झगड़ा करने लगी। वो कह रही है तूने आग लगाई जंगल में, वो कह रही तूने आग लगाई जंगल में। दोनों भयंकर रूप से लड़ने लगी। लेकिन कैसे लड़ रही है? द्वंद्व कर रही है, गीत गा गा के द्वंद्व कर रही है, तूने आग लगाई करके कहे। फिर इनकी तीसरी बहन आई। तीसरी बहन कौन है? तो रश्मि आई। कौन आई? रश्मि। रश्मि कैसे आई? तो रथ पर बैठ के आई। रश्मि रथ लेकर आई। रश्मि आई रथ लेकर। रश्मि आई रथ लेकर। उसने कहा दोनों के एक एक पहले लगाया। और क्या तुम रेणुका और उर्वशी दोनों दोनों लड़ रही हो? इतनी धूप में धुआं हो रहा है, जंगल जल रहा है, तो इतनी धूप में धुआं हो रहा है। बेचारे इतिहास के तक आंसू आ गए। इतनी धूप में धुआं हो रहा है, धूप में धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है। और इतिहास के बेचारे, इतिहास के भी आंसू आ गए, इतिहास के भी आंसू आ गए, इतिहास के भी आंसू आ गए। और दोनों के कान पकड़ के ले गई, चलो बापू के पास, चलो बापू के पास। दोनों झगड़ा कर रही हो, आग लगा के झगड़ा कर रही हो। चलो बापू के पास, चलो बापू के पास, चलो बापू के पास, चलो बापू के पास। बापू के पास गए दोनों। दोनों क्या तीनों गए। रेणुका और उर्वशी को कान पकड़ के उसकी बहन जो रथ पे बैठ के आई थी रश्मि, ले आई अपने बापू के पास। और जब बापू के पास ले आई तो बापू जी क्या कर रहे थे? बापू जी से कहा कि देखो इन दोनों ने जंगल में आग लगा दी और वहां हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय भी रखे हैं। तो बापू जी ने कहा कि एक काम करो, अब तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, हम लोग करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं, हम लोग परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं। अब परशुराम आएंगे, नीम के पत्तों से आग बुझाएंगे। परशुराम आएंगे और नीम के पत्तों से आग बुझाएंगे। नीम के पत्तों से आग बुझाएंगे, आग बुझाएंगे, आग बुझाएंगे। तो देखो बच्चे, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो देखो, यहां पे मिट्टी पड़ी थी, हम किधर चले थे? मिट्टी की ओर। हम चले थे मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर जब चले थे तो रास्ते में मिले थे रेती के फूल, रास्ते में मिले रेती के फूल। और मिट्टी की ओर क्या है? आसपास वन है, बेड़ू वन है। कौन कौन से वन है? बेड़ू वन है। और वन में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो बट और पीपल है। क्या है? बट और पीपल है। अब बट में कौन रखा है? हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय रखे हैं, हमारी संस्कृति के 4 उपाध्याय रखे हैं। और क्या हुआ? इसमें लग गई आग, दिन में लग गई आग, दिनकर जी की दिन में लग गई आग। अब जब आग लग गई तो कौन सी आग लगी? उजली आग लगी भाई, उजली आग लगी। अब जब आग लगी तो रेणुका कह रही तूने आग लगाई, उर्वशी कह रही तूने आग लगाई। दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने चली गई, द्वंद्व गीतों से लड़ रही हैं, दोनों गीत गा गा के लड़ रही हैं। फिर इनकी तीसरी बहन रश्मि आई, रथ पे बैठ के, रश्मि रथी लेके आई, रश्मि रथ पे बैठ के आई, रश्मि रथ पे बैठ के आई। उसने कहा तुम्हें दोनों के पहले लगाया कि दोनों को लगाओ एक एक। कह रहा इतनी धूप में जो धुआं हो रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा है? देखो बेचारे इतिहास के भी आंसू आ रहे हैं, इतनी धूप में धुआं हो रहा है और इतिहास के भी आंसू आ रहे हैं। चलो बापू के पास। दोनों को कान पकड़ के बापू के पास ले गई। जब बापू के पास ले आई तो बापू जी ने कहा अब परशुराम की हम लोग करते हैं प्रतीक्षा। जब परशुराम की हम लोग करेंगे प्रतीक्षा तो परशुराम आएंगे, नीम के पत्तों से आग बुझाएंगे। अब देखो, अब बच्चे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लेते हैं हम लोग, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहां पे जो संस्कृति के 4 उपाध्याय हैं, इनके लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और जो उर्वशी है, उर्वशी के लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी के लिए मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृति के 4 उपाध्याय के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी बच्चे करके पूछ दिया जाता है कि किस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी के लिए मिला है और संस्कृति 4 उपाध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अच्छा बच्चे, एक और बात, अर्धनारीश्वर जो है, अगर निबंध पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का है, और अगर अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है तो वो विष्णु प्रभाकर ने